हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ और मैं शुभम सरधालिया एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। हाल ही में उत्तराखंड में कुछ नए रोपवे प्रोजेक्ट्स की, नए रोपवे परियोजनाओं की बात की गई है। विस्तार से जानेंगे कौन सी है उत्तराखंड की ये रोपवे परियोजनाएं, क्या इनसे लाभ होगा, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। स्टडी आईक्यू का पहला लाइव फाउंडेशन बैच जो है उसमें एनरोलमेंट्स बंद हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एनरोल नहीं कर पाए, जिस वजह से उनकी डिमांड थी कि एक नया बैच जो है वो शुरू किया जाए। आपकी इस डिमांड को पूरा करते हुए स्टडी आईक्यू ने दूसरा फाउंडेशन बैच जो है वो लाइव कर दिया है। मॉर्निंग बैच ये रहेगा जिसमें 8 बजे सुबह 8 AM पे क्लासेस रहेंगी। 11 जुलाई से ये बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मिस आउट कर गए पिछले बैच में एडमिशंस पे। दोस्तों, इसके बाद कोई भी बैच जो है वो नहीं आने वाला है। मात्र 18,999 रुपए में ये बैच आपको मिल सकता है अगर आप यूज करेंगे ये कोड शुभ लाइव। दोस्तों, शुभ लाइव कोड आपको यूज करना है और मात्र 18,999 रुपए में आप स्टडी आईक्यू का बेहतरीन लाइव कोर्स प्राप्त कर पाएंगे, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पूरे के पूरे यूपीएससी सिलेबस की प्रिपरेशन कराएगी और साथ ही साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप मिलेगी। पूरी की पूरी आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो इस कोर्स के साथ में बहुत शानदार रहने वाली है। दोस्तों, उत्तराखंड जो कि अपने तीर्थ यात्राओं के लिए या अपने तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है, वहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या तीर्थ यात्रियों को और ज्यादा फैसिलिटीज देने के दिशा में उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने गो अहेड दे दिया है। 2 क्रूशियल रोपवे प्रोजेक्ट्स, दोस्तों रोपवे केबल कार प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, अब केदारनाथ तीर्थ धाम और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, ये दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहां पर केबल कार या रोपवे की मदद से पहुंचा जा सकेगा। इस बात को मंजूरी जो है वो उत्तरांचल के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने, वन जीव बोर्ड ने दे दी है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है वो की जा सकती है। दोस्तों, हाल ही में वाइल्ड लाइफ बोर्ड की एक मीटिंग जो है उसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड कर रहे थे, जिसमें उन्होंने करीब 21 प्रपोजल्स को डिस्कस किया, जिसमें टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देना एक बड़ी प्राथमिकता थी, जिसके तहत ये फैसले जो है वो लिए गए हैं। दोस्तों, इस तरीके का केबल कार नेटवर्क या रोपवे नेटवर्क जो है वो तैयार किया जाएगा। 2 सबसे बड़ी रेविड श्राइन्स जो उत्तराखंड में मौजूद है, केदारनाथ धाम और साथ ही साथ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। तो यहां पर क्योंकि काफी डिफिकल्ट जर्नी है, काफी डिफिकल्ट टेरेन है, तो अब केबल कार या रोपवे के माध्यम से यहां तक पहुंचा जाएगा। दोस्तों, 21 परियोजनाओं में 3 परियोजनाएं ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ तीर्थ यात्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करती थी, जिसमें एक रोपवे है केदारनाथ धाम के लिए, दूसरा रोपवे है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के लिए और तीसरा है एक रिंग रोड जो हरिद्वार शहर को टच करता हुआ राजाजी टाइगर रिजर्व तक जाएगा। दोस्तों, हरिद्वार भी जो है इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है, राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो तीर्थ यात्री और सैलानियों की सहूलियत के लिए 3 परियोजनाएं उत्तराखंड के अंदर शुरू होने वाली हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो परियोजना है उसमें 13 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट है जो सोनप्रयाग को केदारनाथ के साथ में जोड़ेगा, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा जो है वो हिमालय की गोद में पहाड़ों से होकर के होती है। काफी डिफिकल्ट टेरेन माना जाता है, वेदर जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो बाबा केदारनाथ की इस महान मंदिर में पहुंचते हैं और इन श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। करंटली यहां तक पहुंचने का रास्ता या तो पैदल मार्ग है या फिर हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो मौजूद है, जो कि पैसेंजर्स को केदारनाथ धाम पहुंचाने का काम करती है, लेकिन हर किसी की पहुंच में या अफोर्डेबिलिटी जो है वो नहीं है हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की। दोस्तों, ये जो रोपवे है ये सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक का ये पूरा का पूरा डिस्टेंस करीब 11.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको कट शॉर्ट कर देगा। मात्र 1 घंटे में रोपवे से यहां तक पहुंचा जाएगा। तीर्थ यात्री जो है वो ये जर्नी पूरी की पूरी 1 घंटे में पूरी कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रोपवे। रोपवे की कॉस्ट जो है वो करीब 1000 करोड़ रुपए होगी और 1 घंटे में करीब 2000 श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से केदारनाथ और केदारनाथ से सोनप्रयाग लाया जा सकेगा। बहुत बड़ी एक राहत होगी उन सभी के लिए जो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। और इसी तरीके से एक लंबे समय से डिमांड जो है वो आ रही थी सिख गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के लिए, क्योंकि और ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन में माना जाता है ये गुरुद्वारा। हजारों की तादाद में सिख श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, वहां पर भी इस तरीके का रोपवे जो है वो बनाया जाएगा, इसको मंजूरी मिली है। दोस्तों, हिमालय की गोद में करीब 11,750 फीट की ऊंचाई पर
समुद्र तल से चमोली जिले में ये गुरुद्वारा जो है, इस मानसिक गुरुद्वारा जो है वो मौजूद है। चारों ओर बर्फ की पहाड़ियों से ढका हुआ ये पूरा का पूरा ट्रैक जो है, ये पूरा का पूरा रास्ता जो है बहुत ही कठिन माना जाता है। यहाँ पर भी लोगों को अब रोपवे की सुविधा मिल पाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स है। करीब 12.5 किलोमीटर का ये रोपवे होगा जो गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा से जोड़ेगा। तो दूसरा रोपवे ये रहने वाला है दोस्तों। ये जर्नी कुछ इस प्रकार की होगी। गोविंद घाट से हेमकुंड तक 12.5 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा जो कनेक्ट करेगा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी को, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है हिंदुस्तान के अंदर। तो तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ये 2 रोपवेज बनेंगे और साथ ही साथ पिलग्रिम डेस्टिनेशन हरिद्वार सिटी को राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ जोड़ते हुए 49 किलोमीटर लंबा एक रिंग रोड भी बनाया जाएगा। ये तीसरी इंपॉर्टेंट परियोजना है दोस्तों। अधिकारियों का मानना है कि इस रिंग रोड परियोजना के बाद हरिद्वार में जो ट्रैफिक दोस्तों, जब भी यहाँ पर अगर हम जून जुलाई की बात करें तो उस समय काफी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो काफी ज्यादा ट्रैफिक की मार झेलता है, जिस वजह से घंटों लंबे जाम में लोगों को फंसे रहना पड़ता है। जिस वजह से रिंग रोड जो है वो बनाई जाएगी। रिंग रोड हरिद्वार से होते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगी ताकि वो लोग जो हरिद्वार से राजाजी टाइगर रिजर्व जाना चाहते हैं वो कन्वीनियंटली जा पाए। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे राजाजी टाइगर रिजर्व की। राजाजी जो कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, ये शिवालिक पहाड़ियों में हिमालय की तलहटी पर मौजूद है, ऑन दी फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स में से एक है। अगर हम लोकेशन देखें तो उत्तराखंड में यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व है, फॉलोड बाय जिम कॉर्बेट। और उसके बाद ये टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत और धुधवा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करते हैं, जिससे एक पूरा का पूरा टाइगर कॉरिडोर बनता है। एक ही सीध में ये 4 टाइगर रिजर्व्स मौजूद है, राजाजी, जिम कॉर्बेट, पीलीभीत और धुधवा। तो उत्तराखंड के ये 2 इंपॉर्टेंट, राजाजी और जिम कॉर्बेट, 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है। जो राजाजी टाइगर रिजर्व है 2015 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और इसी के साथ में उत्तराखंड का ये दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया था और भारत का 48th टाइगर रिजर्व था। उत्तराखंड का दूसरा कैसे? क्योंकि ऑलरेडी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर मौजूद था। दोस्तों हम बात कर रहे थे रोपवे डेवलपमेंट की। रोपवे डेवलपमेंट को केंद्र सरकार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है अंडर इट्स एम्बिशियस प्रोग्राम पर्वतमाला योजना। पर्वतमाला योजना के तहत जो दुर्गम इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर कनेक्टिविटी इजी हो सके, इस उद्देश्य के साथ सरकार ने पर्वतमाला योजना जो है वो शुरू करी थी। दोस्तों अगर आप जानते होंगे, रोड कनेक्टिविटी के लिए भारतमाला परियोजना है, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी के लिए सागरमाला है और उसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्वतमाला योजना लेकर के आई थी। 2022-23 वित्त वर्ष में जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला की घोषणा करी थी, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाया जा सकेगा। दोस्तों रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स आर लिमिटेड इन दिस एरिया। अनडाउटेडली पहाड़ी क्षेत्रों में रेल नेटवर्क जो है वो बनाना मुश्किल है, एयरपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, रोड जो है वो ज्यादा समय अवरुद्ध हो जाता है लैंडस्लाइड्स आदि के कारण, जिस वजह से इन जगहों पे पहुंचना, इन जगहों तक जा पाना या यहाँ रहने वाले लोगों की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बड़ा इशू था। तो टेक्निकल चैलेंजेस को देखते हुए सरकार ने इसका सॉल्यूशन जो है वो रोपवे परियोजनाओं में निकाला। इस योजना को जितने भी हमारे हिल स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन सभी जगहों पे इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं इन पहाड़ी क्षेत्रों के, इन पहाड़ी राज्यों के, वहां पर कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। लेकिन दोस्तों बहुत बार ये पर्वतमाला योजना जो है उसकी ऑपोजिशन भी जो है वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार रोपवे एक्सीडेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जिस वजह से सरकार और लोग इस बात को सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या टोटली इस रोपवे प्रोजेक्ट्स पे रिलाई किया जा सकता है। लेकिन ये एकमात्र सॉल्यूशन है एज ऑफ नाउ, जिस वजह से सरकार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, हिमालयन स्टेट्स हो गए, इन सभी में रोपवे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही है। उसी की दिशा में ये बड़ा कदम जो है वो उत्तराखंड के अंदर लिया गया है, जिसमें उत्तराखंड में 2 बड़े तीर्थ स्थलों के लिए ये रोपवे परियोजनाएं स्टार्ट की जाएंगी, ये केबल कार प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। आई होप दोस्तों हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। विस्तार से हम इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू का दूसरा लाइव फाउंडेशन बैच जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। 11 जुलाई 2022 से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। मॉर्निंग 8 बजे आपकी क्लास रहेगी। मात्र 18,999 रुपए में आप बेहतरीन कोर्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन लाइव कोर्स प्राप्त कर पाएंगे। आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव। इस कोड की मदद से आप डिस्काउंटेड प्राइस पर मात्र 18,999 रुपए में ये कोर्स ले पाएंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट कोर्स है, यहां पर आपको पूरी की पूरी सिविल सर्विसेज के सिलेबस की प्रिपरेशन कराई जाएगी और आपकी प्रिपरेशन जर्नी को बेहतर बना करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।